राधा कृष्णाय नमो नमः। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह कब है, कैसे हमें पूजन अर्चन करना है, कैसे श्री हरि की आराधना करना है, यही दिव्य जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एकादशी व्रत का नियम तो हमें दशमी तिथि से पालन करना चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी देखा जाए तो त्रिदिवसीय यह प्रभु की आराधना का समय रहता है। और इस बार की जो यह एकादशी है, निर्जला एकादशी, अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है और पुराणों में वर्णन है एकादशी महात्म में कि जो मनुष्य साल भर की एकादशी ना भी रह पाए, जो 24 एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, अगर संपूर्ण एकादशी वह नहीं भी रह पा रहा हो तो मात्र यही एक निर्जला भीमसेनी एकादशी के दिन श्री हरि की आराधना कर ले तो संपूर्ण एकादशी का पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो यह एकादशी है, स्वाति नक्षत्र में आ रही 25 जून गुरुवार के दिन। गुरुवार का दिन श्री हरि को परम प्रिय है और इस दिन यह एकादशी है। तो आपको व्रत धारण एकादशी के दिन करना है, लेकिन आपकी जो तैयारी रहेगी दशमी तिथि से ही आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा व्रत के निमित्त। तो दशमी को क्या करना है, दशमी के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। कोशिश करें कि मसूर की दाल, बैगन और प्याज लहसुन का उस दिन आप उपयोग ना करें। कुछ लोग दशमी के दिन से ही चावल का त्याग कर देते, तो जैसा आप कर पाएं। और एकादशी के दिन प्रातः के समय में स्नान के बाद, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान के बाद हाथों में तुलसी दल, एक पीला फूल और तुलसी पत्र आप एकादशी के पहले ही आप तोड़ कर रख ले, या पेड़ों के नीचे अगर आपने ना तोड़ पाए हो तो जो नीचे गिरे हुए पत्ते हैं उनको धुलकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी दल हाथ में ले लें, थोड़ा सा जल ले लें, गंगा जल हो सके, और संकल्प कर लें कि प्रभु आज स्वाति नक्षत्र है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज यह निर्जला भीमसेनी एकादशी मेरे द्वारा मैं अपने आपके इस व्रत को मैं धारण कर रही हूँ, या आपके पूजन अर्चन का मैं संकल्प कर रही हूँ, जो आपकी सामर्थ्यता हो उसके अनुसार। क्योंकि अभी गर्मी का अभी भीषण गर्मी भी है, इस दौरान निर्जल रह पाना जिनके लिए शारीरिक सामर्थ्यता के अनुसार ही आपको व्रत धारण करना चाहिए। अन्यथा आपका अगर कुछ स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानी आ जाए तो ऐसे में भगवान जो है वो मन और भाव के भूखे हैं। तो जितने सहज रूप से, इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रातः ही आपको संकल्प करना है और प्रातः ही आपको प्रभु का दिव्य, जो आपके घर पर कान्हा जी हैं विष्णु भगवान, उनका पूजन अर्चन करें। सुंदर गौरी गणेश का पहले पूजन अर्चन करें, फिर कान्हा जी का दिव्य अभिषेक करें। दूध दही से, घी शक्कर शहद से और बढ़िया सुंदर वस्त्रों को प्रभु को अर्पण कराएं, इत्र लगाएं, मिश्री का भोग, माखन का भोग, जो आपसे हो सके, फलों का भोग। अभी वर्तमान में आम बहुत है तो आम का रस बनाकर एक तुलसी पत्र रखकर प्रभु को भोग लगाएं। अब पूजन आरती कर लें, और संध्या के समय में भी आपको पूजन करना है, रात्रि में भी पूजन करना है, लेकिन प्रातः की पूजन की विशेष बात है। और अगर आप जल पूजन तक कोशिश करें कि निर्जल रहे, उसके बाद में हो सके आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, बिना जल के आप नहीं रह सकते, तो एक पात्र में प्रभु के सम्मुख ही आप जल रख दें, उसमें तुलसी दल डाल दें और प्रार्थना करें, हे प्रभु यह आपका प्रसादी स्वरूप इस जल को मैं ग्रहण कर रही हूँ। और पुराणों में तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये कहा था कि भाई एक थाल में आप पानी डाल लें और जैसे पशु जल को ग्रहण करता है इस तरह पशु बनकर आप जल ग्रहण कर लें तो कोई दोष नहीं लगता। पर हमारा आपसे यह कहना है कि प्रभु से ही निवेदन कर लें कि प्रभु मेरी शारीरिक सामर्थ्यता यही है, मैं मन से भाव से आपकी आराधना कर रहा हूँ। और एकादशी के दिन विशेष क्या है, आपने व्रत धारण किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है, अपने आप मन को बड़ा शांत रखना है, ईश्वर की आराधना करना है। हरि नाम, ओम नमो भगवते, भगवान के 12 अक्षर का मंत्र का जाप करना है। ओम नमो नारायणाय, राधा कृष्णाय, विठ्ठल रुक्मणी, जो आप कह सकते, प्रभु की आराधना करना बड़े भाव से। एकादशी महात्म की कथा आप श्रवण करिएगा। संध्या के समय दीपदान लक्ष्मी नारायण मंदिर में करें, अपने पूजन स्थान पर करें, तुलसी आपका जो वृंदावन है आंगन में वहां पर भी आप दीपदान करें और भजन कीर्तन करें, हरि की आराधना करें। इस तरह एकादशी के दिन आपको पूरे भाव से पूजन अर्चन करना है। अगर व्रत धारण कर रहे हो तो फलाहार, फलों का आहार आप प्रभु को अर्पण करके वह फलों का आहार आप ग्रहण कर पाएं।
यहाँ तक भी वर्णन आता है कि अगर आप एक समय भोजन भी लेना चाहें तो दिन भर व्रत धारण करके संध्या के समय आप भोजन ग्रहण कर लें, लेकिन पूजन प्रभु का अवश्य करें। लेकिन भोजन में भी आपको चावल अपने घर पर नहीं बनाना, छोटे छोटे बच्चे संभव नहीं है तो कोशिश करें कि चावल का प्रयोग ना करें, दाल रोटी बना ले और यह जो भोजन बने सात्विक बने, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग कदापि ना करें। और कीर्तन अवश्य करें, किसी राधा कृष्ण मंदिर चले जाएं, शिवालय जो आपके नजदीक में हो या अपने ही पूजन स्थान पर आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद फिर से प्रभु का पूजन अर्चन करके प्रार्थना करें कि प्रभु कल जो मैंने व्रत धारण किया था वह आज मैं परिपूर्ण करने जा रही हूँ, अब व्रत का मैं पारायण करने जा रही हूँ। एक तांबे के पात्र में थोड़ा जल ले लें, या तांबे का ना हो तो स्टील की कटोरी ले लें, जो आपके पास हो, उसमें तुलसी डालकर प्रभु को अर्पण करें और चम्मच हो या आचमनी हो, उस जल को उल्टे हाथ से आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपने जल लिया और कहा ओम केशवाय नमः, उसे आपने पी लिया। फिर दूसरा लिए ओम माधवाय नमः और फिर तीसरा ओम नारायणाय नमः। यह कहकर वह तुलसी दल को आपको जो उस पात्र में थी, जितने लोग हों उतने तुलसी दल जो प्रभु के पास अर्पण आपने एकादशी के दिन किए थे वही तुलसी दल आपको ग्रहण करना है और फिर भोजन प्रसादी आप ग्रहण करें। हो सके तो इस दिन आप अन्न दान कर दें, वस्त्र दान कर दें। द्वादशी के दिन एकादशी के निमित्त जो आपकी सामर्थ्यता हो उसके अनुसार, ब्राह्मण ना प्राप्त हो तो कोई गरीब को, जिनको उन चीज़ों की अनिवार्य आवश्यकता है उसे आप अवश्य दान करें। रुपए पैसे भी आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जो हैं सृष्टि के श्री हरि नारायण पालनहार हैं और यह जो निर्जला एकादशी है यह अपने आप में सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। और इस दिन स्वाति नक्षत्र भी है। स्वाति नक्षत्र में प्रभु की आराधना गुरुवार के दिन जब हम पूरे भाव के साथ में करते हैं, भगवान के ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम भगवती वासुदेवाय, ओम राधा कृष्णाय, श्री राम जय राम, जो आप मंत्रों का, अपने गुरु मंत्र का बड़े भाव से एकाग्र चित्त होकर शांत मन से जब आप पूजन स्थान पर बैठकर करेंगे तो आपको इसका अनंत फल प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का कुछ इस व्रत को आरंभ अगर करना चाह रहे हो तो निर्जला एकादशी यह अपने आप में सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती। 3 एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। एक तो यह निर्जला एकादशी, फिर आषाढ़ में ही आएगी हमारी देवशयनी एकादशी, फिर कार्तिक में जो आती है हमारी देव उठनी एकादशी, जब देव उठते हैं। तो यह 3 एकादशी भी मनुष्य अगर धारण कर ले तो पूरी 24 एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाता है। और यह दिव्य जानकारी आपको और लोगों तक भी अवश्य आपको भेजना है, जिससे वह भी इसका लाभ उठा पाएं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही दिव्य जानकारी और सुंदरतम जानकारी हम आप तक भेज पाएँ। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राधे।